दोस्तों आइए आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा पास कुछ पैसा है तो पैसा को हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा पूरी तरह सेफ रहेगा। हम लोग एसबीआई में इन्वेस्ट करेंगे या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग टीवी में देखे होंगे, न्यूज में देखे होंगे कि बहुत सारा बैंक में बहुत कुछ फ्रॉड होता है। हमारा पैसा जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा थर्ड पार्टी, कोई भी एक थर्ड पार्टी एजेंसी हो, थर्ड पार्टी बंदा हो या कोई बैंक का कोई अधिकारी वो पैसा को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ऐसा हम लोग देखे होंगे। तो आपका मन में डाउट आया होगा कि हम लोग जो पैसा है, हमारा जो पैसा है वो पैसा को हम कहाँ रखने से हमारा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और सिर्फ सुरक्षित नहीं, कहाँ पर हमारा पैसा इन्वेस्ट करने से सुरक्षित के साथ हमारा पैसा पूरी तरह सेफ रहेगा और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा हमें ब्याज मिलेगा। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एसबीआई और पोस्ट ऑफिस दोनों का एफडी स्कीम, जो एसबीआई है और पोस्ट ऑफिस है, दोनों का जो एफडी स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए कहां पर पैसा सुरक्षित है। देखिए पैसा आपका पोस्ट ऑफिस में 100% सुरक्षित है, क्योंकि ये 100% ये सरकारी का बैंक है। ठीक है, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है, यहां पर आपका पैसा सुरक्षित है। और एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत में जितना सारा बैंक है सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। और एसबीआई में टोटल 100% से 60% शेयर गवर्नमेंट का है, तो इसीलिए यहां पर भी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है, तो आइए अभी देखेंगे एफडी। आप एसबीआई में कितना दिन के लिए एफडी बना सकते हैं और आप पोस्ट ऑफिस में कितना दिन के लिए एफडी बना सकते हैं। देखिए आप पोस्ट ऑफिस में एफडी बनाना है तो आप केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए आप एफडी बना सकते हैं। 10 साल के लिए ऐसा कोई भी यहाँ योजना, कोई भी स्कीम यहाँ पर ऐसे नहीं है। लेकिन एसबीआई में आप एफडी बनाना है तो 7 दिन से लेके 10 साल तक आप एफडी बना सकते हैं, ऐसे सुविधा है एसबीआई में। लेकिन पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑफिस में और एसबीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना ब्याज कहाँ मिलता है। देखिए पोस्ट ऑफिस में आप कुछ पैसा रखेंगे तो 1 साल के लिए रख रहे हैं तो 6.9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के लिए रख रहे हैं तो 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल के लिए रख रहे हैं तो 7.1% मिलेगा और 5 साल के लिए रख रहे हैं तो 7.5% आपको पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह आप लोग एसबीआई में कर रहे हैं तो 1 साल के लिए आपको 6.8% मिलेगा, 2 साल के लिए आपको 6.49% मिलेगा, 3 साल के लिए 6.3 और 5 साल के लिए आपको 6.05% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कहां ज्यादा सुरक्षित है, इससे पहले हम लोग देख लिया है। और यहां आपको समझ में आ गया है पोस्ट ऑफिस में ज्यादा ब्याज मिलता है ना एसबीआई में ज्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑफिस में जैसे बहुत सारा स्कीम है, कौन सा स्कीम में कितना आपको ब्याज मिलता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट है उसमें आपको साल में 4% की ब्याज मिलेगा। ठीक है, जो आरडी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है उसमें आपको 6.7% इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का जो एमआईएस स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, उसमें 7.4% मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट टीडी है उसमें 6.9% मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट 2 साल के लिए, जैसे टाइम डिपॉजिट टीडी 1 साल के लिए आपको 6.9% था, टीडी 2 साल के लिए 7% है, टीडी 3 साल के लिए 7.1% है, टीडी 5 साल के लिए 7.5% है। ठीक है, जैसे किसान विकास पात्र योजना, इसमें आप पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं तो इसमें 7.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पीपीएफ कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो 7.1% मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना कर रहे हैं तो इसमें 8.2% मिलेगा। एनएससी नेशनल सेविंग जो स्कीम है ये कर रहे हैं तो 7.7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको 8.2% आपको मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, और एक है एमएसएसएस जो स्कीम है, महिला समान सेविंग स्कीम, इसमें आप कर रहे हैं तो आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया पोस्ट ऑफिस में। तो अभी आइए अभी हम देखेंगे एसबीआई में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि एसबीआई में आप एफडी कर रहे हैं तो 7 से 45 डेज में आपको कितना मिलेगा, 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग है, जैसे कि 45 to 175 9 डेज के लिए 5.5 है। ठीक है, जैसे कि पहले इतना था, प्रेजेंट कितना हो गया 4.9 हो गया। और 180 डेज टू 210 डेज के लिए 5.65 है। जैसे कि आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे 5 to 10 ईयर्स के लिए 6% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एसबीआई में।
ठीक है, तो आइए अभी देखेंगे हम लोग समय से पहले निकासी। जैसे कि हम लोग एक एफडी किए हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में एफडी या आप एसबीआई में एफडी किए हैं, तो समय से पहले हमको क्या करना है, वो पैसा जरूरत पड़ा तो हमको पैसा निकालना है। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप एफडी किए हैं तो 6 महीने तक आप वो पैसा को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप एफडी किए हैं पोस्ट ऑफिस में 6 महीना का अंदर आप वो पैसा को नहीं निकाल सकते हैं। और 6 महीना से 1 साल का बीच में आप वो पैसा निकालेंगे तो आपको 0.5% इंटरेस्ट आपका जो पैसा है उसमें माइनस हो जाएगा, आपको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के बाद निकालेंगे तो 1% आपको ब्याज देना पड़ेगा। 5 साल का अंदर आप बंद करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको पैसा आपको आपका जो मेन अमाउंट है उसमें काट के आएगा। और 5 साल के बाद करेंगे तो आपको पूरा आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो और आपका इंटरेस्ट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी देखेंगे एसबीआई में। एसबीआई में आप बंद करेंगे तो जो भी आप एफडी बना रहे हैं, एफडी बनाने के बाद 7 दिन के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। एसबीआई में ऑप्शन है, आप एफडी बना रहे हैं तो 7 दिन के बाद इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप 1 साल से कम कर रहे हैं तो आपको 1% यहाँ भी आपको माइनस होगा। और 1 साल से ज्यादा, जैसे 1 साल हो गया, 1 साल से 5 साल का अंदर जब भी आप आपका एफडी को तोड़ रहे हैं तो आपको 0.5% तक पैसा आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्या देखेंगे, लोन। एफडी का एग्नेस्ट में आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, जो भी एफडी है उसका एग्नेस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन यही आप एसबीआई में कर रहे हैं, स्टेट बैंक में कर रहे हैं, तो जो भी आपका अमाउंट है उसका 90% अमाउंट आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया कहाँ लोन मिलेगा, कहाँ लोन नहीं मिलेगा, और कहाँ आपका पैसा पूरा 5 साल तक लॉक हो जाएगा और कहाँ आपका पैसा आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देखेंगे कुछ अलग बेनिफिट्स के बारे में, जैसे कि टैक्स बेनिफिट। आप अगर 5 साल के लिए, जैसे देखिए एफडी बना रहे हैं 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो आपको बोथ पोस्ट ऑफिस में और एसबीआई में आपको टैक्स, जो टैक्स का स्लैब है उसका अंदर आपका टैक्स से रिलैक्स मिलेगा, यहाँ आपको टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए अभी आगे बढ़ेंगे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में और क्या क्या फायदा मिलेगा। जैसे हम पोस्ट ऑफिस में और एसबीआई में और क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में बना रहे हैं तो मिनिमम कितना से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना से कर सकते हैं। उसी तरह एसबीआई में मिनिमम कितना रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप बना रहे हैं तो मिनिमम 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसका लिमिट नहीं है। ठीक इसी तरह आप एसबीआई में भी एफडी बना रहे हैं तो मिनिमम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसका कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक उसी तरह आप नॉमिनी का, देखिए आप पोस्ट ऑफिस में बना रहे हैं एफडी तो एक नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप एसबीआई में कर रहे हैं उसमें भी आप एक से ज्यादा नॉमिनी यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया और कहां पर कितना डिफरेंस है, जैसे पोस्ट ऑफिस में हमें क्या लाभ मिलेगा और जैसे एसबीआई में हमको क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।